नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली मुखर्जी नगर से मैं प्रशांत सर आज बात करने जा रहे हैं बिहार के परिचय के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बिहार संबंधित एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार विशेष, बिहार टीचर एंड सचिवालय, अन्यथा बिहार पुलिस भी, मतलब बिहार जो भी एग्जाम होता हो सारे के लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन श्योर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे आपको पता है कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। बिहार बीपीएससी 71 30 सितंबर को लेंगे। बिहार पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। बिहार टीचर बीपीएससी की तरह जो एग्जाम ली जाती है वो टायर 4 का भी डेट आने वाला है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार, तो बिहार देख रहे हैं यहाँ पे, इसका शासकीय नाम क्या है, तो बिहार है, ठीक है। अब प्रश्न, बिहार जो है जैसा आपको पता है भारत में टोटल 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य, ठीक। तो बिहार का स्थान यदि हम बात करें, बिहार का स्थान यदि बात करें जनसंख्या में यदि बात करें, ठीक है, 2011 के अनुसार यदि बात करें, 2011 में जनगणना हुआ है, आप सभी को पता है हर 10 साल में जनगणना होता है, ठीक है। तो जनसंख्या में यदि बात करें बिहार का स्थान तीसरा आता है, बिहार का स्थान तीसरा आता है। तो पहला कौन आता है भाई साहब? पहला यूपी आता है, दूसरा कौन आता है? तो महाराष्ट्र आता है, दूसरा कौन आता है? तो महाराष्ट्र आता है, तीसरा आएगा बिहार आपका, चौथा कौन आएगा? तो वेस्ट बंगाल, चौथा कौन आएगा? वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है। पांचवा कौन आएगा? तो एमपी आएंगे, ठीक है। छठा कौन आएगा? छठा आएंगे तमिलनाडु, छठा कौन आएंगे? तमिलनाडु, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न एक सतवां कौन आएगा? सतवां आएगा आपका राजस्थान, सतवां कौन आएगा? राजस्थान, ठीक है। आठवां कौन आएंगे भाई साहब? आठवां की बात करें तो कर्नाटक आएंगे, 8वें नंबर पर कौन आएंगे? तो कर्नाटक आएंगे, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। तो 9th नंबर पे कौन आएंगे? तो 9th नंबर पे गुजरात आएंगे, कौन आएंगे? गुजरात आएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है, गुजरात आएंगे। तो 10वें नंबर पे कौन आएंगे? 10 नंबर पर आंध्र प्रदेश आएंगे। कम से कम 10 राष्ट्र तो आपको क्रम वाइज याद रखना ही पड़ेगा हमारे प्यारे बच्चों, ठीक है। 10वें नंबर पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश आते हैं। तो वह यदि क्षेत्रफल की बात करें, बिहार का स्थान कितने नंबर पर आता है? बिहार का स्थान आता है 12 नंबर पे, बिहार का स्थान आता है क्षेत्रफल में 12 नंबर पे। तो पहला राज्य कौन सा आएगा? तो पहला राज्य आएगा राजस्थान, पहला राज्य कौन सा आएगा? राजस्थान, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा होगा आपका एमपी। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा होगा? महाराष्ट्र। चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा यूपी, ठीक है। पांचवा कौन सा होगा? ठीक है, पांचवा कौन सा होगा? पांचवे के रूप में यदि बात करें तो गुजरात होगा, पांचवा कौन होगा? गुजरात। तो छठे नंबर पे क्या देंगे आप? छठे नंबर पे क्या देंगे? 6 नंबर पे आपको ध्यान रखना है, आपको कर्नाटक, 6 नंबर पे कर्नाटक आएगा। और 7 नंबर पे कौन आएगा? 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश आएंगे, 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश आएंगे, ठीक है। तो और 8 नंबर पे कौन आएंगे? 7 पे आंध्र प्रदेश आएंगे, तो 8 पे कौन आएंगे? तो 8 पे आ रहा है उड़ीसा, 8 पे कौन आएंगे? उड़ीसा आएंगे, ठीक है। तो वहीं पे 9 पे कौन आएंगे भाई? उड़ीसा के बाद, उड़ीसा के बाद आएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे, ठीक है। वहीं पे बात करें 10 नंबर पे कौन आएंगे? 10 नंबर पे कौन आएंगे? 10 नंबर पे आएंगे तमिलनाडु, 10 नंबर पे आएंगे तमिलनाडु, ठीक है। अब 11 नंबर पे कौन आएंगे भाई साहब? तो 11 नंबर पे जो आ रहे हैं उनका नाम है तेलंगाना, उनका नाम है तेलंगाना, ठीक है। 12 नंबर पे बिहार, 12 नंबर का बिहार क्षेत्रफल में। 13 नंबर पे वेस्ट बंगाल, 13 नंबर पे कौन आएंगे? तो वेस्ट बंगाल आएंगे, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब बिहार जो है उसको पूरी तरीके से बिहार को जो अधिकार दिया प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए 1 अप्रैल 1912 को दिया, 1 अप्रैल 1912 को दिया। देखिए आपने इतिहास में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है दिल्ली दरबार। दिल्ली, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, दिल्ली दरबार जो है ये कब लगाई गई? दिल्ली दरबार कहाँ लगाई गई थी? दिल्ली में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1911 ईस्वी में, जहां ये दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर जस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। उसका नाम अभी आज के डेट में कोरोनेशन पार्क रख दिया गया है, कोरोनेशन पार्क रख दिया गया है, ठीक है। 1911 में जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, वो भारत आए थे, ठीक है। उसमें एक आदेश दिया, एक अनाउंसमेंट किया, ठीक है, कि
दो अनाउंसमेंट, कई सारे अनाउंसमेंट थे जो इम्पोर्टेंट था। कोलकाता से राजधानी ट्रांसफर करके दिल्ली को बनाया जाए, दिल्ली दरबार में डिसीजन लिया गया। और जो बिहार बंगाल का पार्ट था, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए, ये भी डिसीजन दिल्ली दरबार में ही किया गया था 1911 ईस्वी में। क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को तो बिहार को 11 में डिसीजन लिया और 1911 में डिसीजन लिया गया और 1912 में बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार अपना स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार अपना स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना। तो पटना का नाम तो कई बार चेंज हुआ, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र भी था, आपको नाम सुने आपने, ठीक है, पाटलिपुत्रा का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसका नाम पाटलिपुत्र। अब देखिए यहाँ पे इसका उच्च न्यायालय पटना है, बिहार की राजधानी पटना है और पटना में ही एक हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय। अब यहाँ पे कई बार पूछता है कि बिहार में उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया, तो थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय इनका पटना है और राजकीय लैंग्वेज क्या है, वहाँ हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज कौन है, उर्दू है। सेकेंड लैंग्वेज बिहार के उर्दू है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। राज्य की अन्य भाषाएं मैथिली भी बोली जाती है, वहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भाषा भी बोली जाती है और ठीक है अंगिका भी भाषा बोली जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है राज्य के प्रतीक चिन्ह पाइए आप। राज्य के प्रतीक चिन्ह कौन कौन है, राज्य के प्रतीक चिन्ह भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राज्य के पशु वहां के बैल है, राज्य के पक्षी वहां की गोरैया है, राज्य के पुष्प कौन है, गेंदा फूल है। ठीक है, और राज्य के वृक्ष कौन है, वहां की पीपल है। ये चारों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, यहाँ पे राज्य के चिन्ह बोधि वृक्ष के रूप में देखा गया है, बोधि वृक्ष। राज्य के चिन्ह क्या है, वहां के बिहार के बोधि वृक्ष। राज्य की मछली मांगुर, ठीक है, राज्य के मछली कौन से हैं, मांगुर को बताएगा। राज्य के जो मेधा दिवस है वो 30 दिसंबर को मनाया जाता है। राज्य का महापर्व कौन से, छठ। ठीक है, क्वेश्चन एसएससी में पूछा एक बार। ठीक है, छठ का त्योहार कितने दिनों का होता है, ठीक है, छठ का त्योहार कितने दिनों का होता है, तो याद रखिए छठ का त्योहार 5 दिन लगातार चलते हैं। छठ त्योहार जो है 5 दिनों का होता है। ठीक है, राइट। चलिए, अगला है यहाँ पे सर्वोच्च शिखर जो है बिहार का, उसका नाम है सोमेश्वर, 874 मीटर है। ठीक है, सोमेश्वर। तो ये शिवालिक का पार्ट्स है, जो शिवालिक पर्वत आप देखे होंगे ना, शिवालिक इसका पार्ट्स है, शिवालिक का पार्ट्स है। इसको बिहार में, इस शिवालिक को बिहार में सोमेश्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, जो नेपाल से गोसाई थान चोटी से निकलता है, सबसे तीव्र गति से चलने वाली नदी है और बहुत अधिक मार्ग बदलती है। यह नदी बहुत अधिक मार्ग बदलती है, कोसी नदी। कोसी नदी को सप्त नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी को सप्त नदी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बिहार का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो बिहार के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो हम बात करने वाले हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बिहार सामान्य ज्ञान, तो बिहार सामान्य ज्ञान पहला पॉइंट नोट कीजिए आप लोग। पहला पॉइंट है, ठीक है, बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है, जिसकी राजधानी पटना है। ठीक है, फिर उसके आता है कि बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। अब पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है, दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है। तो ये चारों डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन राज्य आता है, ये आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट क्या है, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, वहीं बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब इसका देश में कौन सा स्थान है, बर्मा, जो मैंने अभी जस्ट बताया है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि उर्दू यहाँ की द्वितीय लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रश्न है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था,
बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था? मगध था। ठीक है, तो मगध बोला जाता था। आपने सुना होगा 16 महाजनपद, 16 महाजनपद आपने सुना होगा। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मगध भी था। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम मगध ही था। तो बाद में मगध का नाम चेंज किया गया, जिसे हम लोग बिहार कहते हैं। कहता है कि राजधानी पटना, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर एंड पुष्पपुर, ठीक है, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। ठीक है, पटना को देखिए कितने सारे नामों से, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से भी विख्यात था। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं और 38 जो है मंडल हैं, जिसको हम लोग जिला कहते हैं। ठीक है, बटा हुआ, जिसमें जिला को क्रमशः मतलब यहाँ पे जिलाओं को, जिसमें जिलाओं को क्रमशः 101 अनुमंडलों में विभाजित किया गया। देखिए 101 अनुमंडल आपको बिहार में मिलेंगे। प्रखंड कितने मिलेंगे? 534। यदि आप वीडियो बनेंगे तो आप प्रखंड बैठेंगे, आप यदि एसडीएम बनेंगे तो आप कहाँ बैठेंगे? अनुमंडल बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? अनुमंडल बैठेंगे। ठीक है, तो 8,471 पंचायत हैं बिहार में और 45,103 जो है गांव हमारे बिहार में। ठीक है, कितने गांव हैं? 45,103, 45,103 गांव है हमारे बिहार में। कहता है कि प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कोई डाउट? फिर कहता है प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध को बिहार की बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 35 साल उम्र में, लगभग 6 साल तक इन्होंने तपस्या किया था। 6 साल में तपस्या किया और इसको भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो आप लोग कंटिन्यू 2 से 3 साल मेहनत कीजिए, रियल में आप अपने परिवार का एक रोशनी के रूप में उभरोगे। ठीक है ना? तो यहाँ देख रहे हैं कि सम्राट कुमार गुप्त प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने गुप्त काल के शासक थे। ठीक है, गुप्त काल के संस्थापक, गुप्त काल से रिलेटेड है कुमार गुप्त। ठीक है, जिन्होंने वह एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया, जिस विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया किसने? कुमार गुप्त ने। किसने बनाया? कुमार गुप्त, जो किस वंश से? गुप्त काल वंश से बिलोंग करते थे। सम्राट कुमार गुप्त ने एक विश्वविद्यालय बनाया जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। आपने बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस से नहस कर दिया था, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी चर्चित था। अगला देखिए, बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन आए थे? बिहार में प्रथम और प्रसिद्ध विदेशी यात्री जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में ठीक एक राजदूत बनकर आए थे, जो सिकंदर, महान सिकंदर के जो सेनापति थे, ठीक है, सेल्यूकस, उन्हीं के द्वारा भेजा गया यह राजदूत था। बिहार में 1860 से 1862 ईस्वी में, ठीक है, शुरू होने वाले प्रथम रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। तो बिहार में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 1860-62 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला है पॉइंट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना में, संग्रहालय का स्थापना 1915 में की गई थी। ठीक है, फिर कहता है कि जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 ईस्वी में कराई गई। फिर बिहार उड़ीसा के गवर्नर कौन थे? एडवर्ड गेट ने किया था। तो यहाँ पे बिहार भी है, उड़ीसा भी है। तो जिसमें बिहार को बंगाल से अलग किया गया, उस समय बिहार और उड़ीसा साथ में शामिल थे। उड़ीसा को बाद में 1937 में अलग किया गया बिहार पे, मतलब उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? 1937 में, डेट याद रखिएगा। फिर राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी ने, आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी का नाम, 1930 ईस्वी में, ठीक है, नमक आंदोलन की शुरुआत गुजरात में किया था। ठीक है, तो अब गुजरात में किया मतलब भारत के कई सारे क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता ने इसका विद्रोह किया। तो मतलब इसका
मतलब इसका आगे बढ़ाया, इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे चंपारण से और सारण से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारे प्यारे बच्चों कि बिहार में 1974 ईस्वी में बहुत बड़ा भूकंप आया था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में, बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप कब आया था। ठीक, बिहार वर्ष 1914। ठीक है, क्लियर होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार की मुख्य चित्रकला जो है वो शैलियों में मधुबनी है। ठीक है, कौन सा मधुबनी है, इस बात को नोट करना है। तो क्लियर, ठीक, मधुबनी जो मधुबनी है पेंटिंग है, और पाटन कलम शैली भी है, मंजूषा चित्र शैली भी है, शब्द उल्लेखनीय है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका बिहार की मधुबनी पेंटिंग। देश विदेशों में, भारत के कई सारे स्टेट में भी मधुबनी पेंटिंग दिखाई जाते हैं। पटना स्टेशन पर आप जाइए, आपको ये देखने को मिलेगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, कई बार। ठीक है, बिहार के प्रथम जो गवर्नर कौन थे, तो जयराम दास दौलत। देखिए, बिहार के शौक को जो क्वेश्चन कहा जाए तो मैंने आपको जस्ट बताया है। बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए, बिहार में जो सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी हमारे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद बैंक की। फिर कहते हैं आज राज्य में सर्वाधिक शाखाओं की भारतीय स्टेट बैंक। बिहार में आज देखा जाए सबसे अधिक शाखा जो है वो भारतीय स्टेट बैंक की है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर सैयद फजल अली थे। सर सैयद फजल अली जो थे, सर सैयद फजल अली। तो फजल अली बिहार के मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाईकोर्ट के पहले, फजल अली। कहता है बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन से हैं, सोन नहर। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। कौन सा है, मैथिली। ठीक है, कौन सा है, मैथिली है। तो इसको याद रखिएगा। फिर बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुई थी। मुगल सराय से लेकर कोलकाता के बीच हुई थी। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कहता है बिहार की जो जलवायु है, बिहार की जो जलवायु है, कैसी जलवायु है, बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं बिहार। शीशम का नाम सुने हैं, शीशम। तो शीशम क्या है, पर्णपाती वन है। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग माना जाता है। बिहार में सबसे पहले जो उद्योग लगा उसको चीनी उद्योग। ठीक है, संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधान सभा का गठन किया गया। इसका मतलब है अनुच्छेद 70 में विधानसभा का चर्चा है, जो 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब, 1916। बिहार में को बोली विद्वान A.M. फॉस्टर ने बिहारी बोली का कहा था, बिहारी बोली कहा था। ठीक है, ये हमारे प्यारे बच्चों आज का सेशन। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग जितना देखेंगे एक दो बार तो सारी पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।